के एक सुनसान कोने में एक पुराना अनाथालय खड़ा था। शांति निकेतन बाल गृह। बाहर से देखने में ये जगह बिल्कुल शांत लगती थी, लेकिन अंदर कदम रखते ही दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें, टूटी लकड़ी की सीढ़ियां और नमी से भरी हवा किसी दर्दनाक इतिहास की चीखें सुनाती थी। अनाथालय में एक कमरा था जिसमें एक बड़ी सी खिड़की थी। सीढ़ियों के बिल्कुल अंत में उसे आखिरी खिड़की कहा जाता था। बाकी सब कमरे बच्चों के रहने के लिए थे। बस इस आखिरी कमरे पर हमेशा ताला लगा रहता था। किसी को भी उसके पास जाने की मनाही थी। 15 साल की अन्य 2 महीने पहले ही इस अनाथालय में लाई गई थी। जिज्ञासु स्वभाव की वजह से वह अक्सर नए नए कोने तलाशती रहती, लेकिन जब भी वह उस खिड़की के पास से गुजरती, उसे ऐसा लगता जैसे कोई अंदर से उसे देख रहा हो। पर्दे के पीछे कोई परछाई जो हर बार उसके पास पहुंचने से पहले गायब हो जाती। एक रात तेज हवाएं चल रही थीं और ऊपर वाले फ्लोर की लाइट बार बार झिलमिला रही थी। अन्य पानी लेने उठी तो देखा उस आखिरी कमरे का ताला खुला पड़ा है और खिड़की खुलकर बाहर की तरफ झूल रही है। ठंडी हवा अंदर घुसकर गलियारे में अजीब सी सीटी बजा रही थी। कौतूहल ने डर पर जीत हासिल कर ली। अन्य धीरे धीरे दरवाजा धकेलकर अंदर गई। कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय एक टूटी कुर्सी और दीवार पर बने पुराने सूखे खून जैसे निशानों के। हवा इतनी ठंडी थी कि उसके हाथ कांपने लगे। खिड़की की तरफ बढ़ते हुए उसने देखा कि कांच धुंधला हो रहा है, जैसे किसी ने अभी अभी उस पर सांस ली हो। उसी वक्त उसे पीछे से बच्चों की हंसी सुनाई दी। वह तेजी से मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर हंसी चीख में बदल गई, ऐसी चीख जो सिर्फ मौत के आसपास सुनाई देती है। खिड़की अचानक झटके से बंद हो गई। अन्य चीखी और कमरे की ओर भागी, पर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अंधेरा और भी गहरा होता गया। तभी एक बच्ची की कमजोर आवाज सुनाई दी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे दर्द हो रहा है। अन्य के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कांच के पास जाकर देखा, खिड़की के दूसरी तरफ एक लड़की की धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। लड़की के बाल उलझे हुए और आंखें लाल थीं, जैसे बिना पलक झपकाए किसी चीज को घूर रही हो। वह लड़की खिड़की के पास आकर बोली, हम सबको इस खिड़की से फेंक दिया गया था, देखो नीचे। अन्या ने कांपते हाथों से नीचे झांका। जमीन पर बच्चों के हाथों के निशान और घिसटते पैरों के गहरे लाल दाग फैले हुए थे। हवा में एक अजीब सी सिसकियां गूंजने लगीं। अन्या की धड़कनें तेज हो गईं। उसने रोते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की की आवाज ठंडी और धीमी थी, हम वो बच्चे हैं जिन्हें वार्डन ने रात में छुपकर मार डाला और इस खिड़की से नीचे फेंककर बोला कि भाग गए। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। अब हमारी बारी है किसी एक और को हमारे साथ लेने की। परछाई ने कांच पर अपने खून से भरे हाथ रखे और धीरे धीरे अंदर आने लगी, जैसे कांच पिघल रहा हो। अन्या ने पूरी ताकत से दरवाजा पीटा, चिल्लाई, लेकिन कोई सुनने नहीं आया। आखिरकार दरवाजा अपने आप खुला। अन्या रोते हुए बाहर भागी, सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंची और वार्डन के कमरे में जाकर सब बता दिया। वार्डन ने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, तुमने भी उन्हें देख लिया, देर सबेर तुम भी वहीं जाओगी, इस आखिरी खिड़की से। अन्या भय से पीछे हट गई। तभी वार्डन की गर्दन पर नाखूनों के गहरे निशान उभर आए और उसने खुद ही का गला घोंट लिया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ रखा हो। उसके गिरते ही हवा में बच्चे हंसने लगे, जैसे किसी त्योहार की शुरुआत हो। अगली सुबह सारे स्टाफ गायब थे, सिर्फ अन्य बची। वही आखिरी कमरे में बंद खिड़की के पास बैठी। उसकी आंखें लाल थीं और होठों पर वही डरावनी मुस्कान। जब नए लोग अनाथालय देखने आए, अन्या ने धीमे से कहा, तुम्हें पता है, इस खिड़की से बाहर देखो। और कोई चीख फिर कभी बाहर नहीं आई। शांति निकेतन अनाथालय को बंद कर दिया गया था, लेकिन रात के अंधेरे में उस इमारत का सन्नाटा और भी डरावना लगने लगा था। नगर वासियों का कहना था, ऊपर की आखिरी खिड़की हमेशा किसी को ताकती रहती है। उस खिड़की में कोई है जो बाहर निकलना चाहता है। भूत प्रेत पर विश्वास न करने वाला रिपोर्टर विक्रम इस रहस्य का सच जानने पहुंचा। हाथ में कैमरा और टॉर्च लिए वह आधी रात को अनाथालय में दाखिल हुआ। अंदर कदम रखते ही दीवारों पर लगी तस्वीरों की आंखें उसके हर कदम पर नजर रखती महसूस हुईं। वह धीरे धीरे ऊपर की सीढ़ियां और चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा वही आखिरी कमरा जिसका ताला टूटा पड़ा था। दरवाजा थोड़ा खुला था और हवा अंदर नहीं बल्कि अंदर से बाहर आ रही थी, जैसे किसी ने उसे अभी अभी खोला हो। कमरे में प्रवेश करते ही टॉर्च की रोशनी एक पुरानी लोहे की खिड़की पर जाकर ठहर गई। अचानक विक्रम की कैमरा स्क्रीन पर कुछ हलचल दिखाई दी। झूम किया तो एक बच्चे की धुंधली आकृति कांच से चिपकी हुई थी। आवाज आई, हमें दर्द होता है,
हमें बचाओ। विक्रम घबराकर पीछे हटा और टॉर्च गिर गई। उसके गिरते ही कमरा अंधेरे में डूब गया और तभी बच्चे हंसने लगे। धीरे धीरे वह हंसी चीख में बदलने लगी, इतनी डरावनी कि विक्रम के पैरों में कंपन होने लगा। खिड़की अपने आप खुल गई और तेज हवा के साथ एक बच्ची भीतर आ गई। अन्य, चेहरा सफेद, आंखें काली और मुस्कान मौत जैसी। उसकी कमजोर आवाज हवा में तैरती हुई बोली, वार्डन ने हमें मारा और कहा हम भाग गए। अब हर नया आने वाला हमारे साथ जाएगा। दीवार पर लगी बच्चों की तस्वीरें अचानक खून से भीगने लगी। हर तस्वीर में वही चेहरा, डर, चिल्लाहट और आंसू। विक्रम चीखा और दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। अन्या उसके पास आई और बोली, बस एक और